नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। तारीख थी 23 अगस्त। इसी दिन भारत ने इतिहास रचते हुए चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चांद पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बना और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश। इसरो की इस कामयाबी पर पूरा देश खुशियों से झूम उठा। पूरे देश में जोश की लहर दौड़ गई। देश में जगह जगह एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। इसरो के वैज्ञानिकों की 4 साल की मेहनत को हर कोई सलाम कर रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के भोपाल में जश्न का माहौल देखने को मिला। चंडीगढ़ में चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाते हुए सेक्टर 17 प्लाजा में भी लोगों ने खूब जश्न मनाया। गुरुग्राम में बच्चों और युवाओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए अपनी खुशी का इजहार किया। राजस्थान के उदयपुर में भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। साथ ही चेन्नई के मरीन ड्राइव पर लोगों ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर जमकर जश्न मनाया। तो हिंदुस्तान की चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जा रहा है। चंद्रयान के सफल परीक्षण के बाद लोगों का जोश हाई है। चांद पर पहुंचने पर इसरो को बधाई दे रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश चंडीगढ़ और गुरुग्राम की हैं। इन तस्वीरों को देखकर हिंदुस्तान की ताकत और हिंदुस्तान की खुशी का एहसास होता है। कैसे आज पूरा हिंदुस्तान चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न मना रहा है। जगह जगह पर जश्न मनाया जा रहा है। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर, वो चंडीगढ़ हो, गुरुग्राम हो, हर जगह पर जश्न मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी इसका जश्न देखने को मिल रहा है। यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में चंद्रयान 3 का जश्न मनाया जा रहा है। उदयपुर और चेन्नई में भी यह जश्न देखने को मिला। तो अब हिंदुस्तान की मुट्ठी में है चांद और चांद तक चंद्रयान के पहुंचने का जश्न मना रहे हैं हिंदुस्तान। देश की राजधानी दिल्ली G20 समिट के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनके खाने पीने और ठहरने तक की व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। भारत G20 के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसी को लेकर नई दिल्ली के अलग अलग इलाकों को सजाया गया है। वहीं मेट्रो और ट्रैफिक को लेकर के भी एडवाइजरी जारी की गई है। एनएसजी कमांडो सुरक्षा तैयारियों के हिस्से के तौर पर महत्वपूर्ण ऊंची इमारतों पर हवाई हमले का अभ्यास कर रहे हैं। पूरा दिल्ली तैयार है और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि होटलों में किस तरीके की तैयारी चल रही है। अगर कोई भी गेस्ट यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। आप G20 का लोगो यहाँ पे देख रहे हैं। होटल ललित में हम मौजूद हैं और यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये G20 का लोगो आप यहाँ पे देख रहे हैं। दुनिया भर से मेहमान यहाँ पे पहुँचेंगे और G20 का लोगो यहाँ पे दिख रहा है। इसके साथ ही भारत 2023 इंडिया वसुधैव कुटुंबकम यहाँ पे लिखा गया है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पूरी तरीके से इस होटल को सजाया गया है और यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये अलग तरीके से G20 में जितने भी लीडर्स यहाँ पे पहुँचेंगे, खासतौर पे अगर हम बात करें तो कनाडा और जापान का जो डेलीगेशन है, जो राष्ट्र के प्रमुख हैं, वो यहाँ पे पहुँचेंगे और तैयारी पूरी कर ली गई है। और किस तरीके से स्वागत किया जाएगा, किस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे म्यूज़िक भी बजाया जा रहा है और पूरी तैयारी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि जहाँ पे इन लोगों को रुकना है, जो अलग अलग देशों से लोग पहुँच रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग होटलों में रुकेंगे, वो कहीं ना कहीं जहाँ पे ये रुकेंगे वो बुलेट प्रूफ भी होगा, यानी कि वहाँ पे ग्लास बुलेट प्रूफ होंगे। इसके साथ ही जो व्यंजन है, जो पकवान है, वो भी अलग तरीके का होगा, विशेष बनाया जाएगा, खास बनाया जाएगा, क्योंकि पूरे देश की नहीं बल्कि दुनिया की नज़र G20 समिट पर टिकी हुई है। तो ललित होटल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। हालांकि कई होटलों पे हेलीपैड भी बनाया गया है, लेकिन कई होटलों पे हेलीपैड नहीं भी है। सबसे खास बात है कि अलग अलग जगहों से जो
पकवान बनाने वाले शेफ होते हैं उनको भी बुलाया गया है। अगर कोई किसी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको किसी अन्य तरीके के पकवान चाहिए, उसके लिए भी व्यवस्थाएं की जाइए। खासतौर पे मोटा अनाज की बात करें, प्रधानमंत्री का सपना है कि किस तरीके से मोटा अनाज को बढ़ावा दिया जाए और होटलों में भी इसको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। G20 को लेकर चाहे होटलों की बात करें, गाड़ियों की बात करें, सभी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। अब इंतजार है कि ये समिट शुरू होगा 8 तारीख से। हालांकि 7 तारीख से ही तमाम जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, वो आने शुरू हो जाएंगे। कई होटलों में सैकड़ों की संख्या में एक साथ कमरे बुक किए गए हैं। तो निश्चित रूप से G20 देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं होटलों में तैयारियां चल रही हैं, बुकिंग्स हो चुकी है। विजय राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। G20 को लेकर तैयारियां चल रही है और यहाँ पे रिहर्सल चल रहा है। आप देखिए G20 को लेकर जो गाड़ियां यहाँ पे लगाई जाएंगी उसका रिहर्सल यहाँ पे चल रहा है। तमाम जो महंगी गाड़ियां हैं, जो एम्बुलेंस है, वो आपको नज़र आ रहा है और ये रिहर्सल यहाँ पे किया जा रहा है। चूँकि 7 तारीख के बाद यानी 8 तारीख से G20 को लेकर कहीं ना कहीं तैयारियाँ जो है वो यहाँ पे पूरी कर ली गई है। विजय राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। ठीक है। दिल्ली के सुल्तानपुरी में पिछले 1 दशक से लटके हुए अंडरपास को स्थानीय लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली नगर निगम में महापौर डॉक्टर शैली ओबराय ने अंडरपास का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी और आप कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस अंडरपास की शुरुआत से सुल्तानपुरी, रोहिणी और नागलोई निवासियों ने अब राहत की सांस ली है। दरअसल इस अंडरपास के शुरू हो जाने से आसपास के लोगों को ट्रैफिक जाम और लंबी दूरी तय करने से राहत मिल जाएगी। राजधानी दिल्ली में रेप पीड़िता को एसिड अटैक और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बता दें कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। बता दें कि पीड़िता ने सुभाष प्लेस थाने में शिकायत रिसीव न करने पर 112 और 181 पर कॉल कर मदद मांगी थी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में युवक की हत्या की गई। पार्क में मृतक युवक का शव मिला है। सुबह पार्क में टहलने आए लोगों ने शव देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी। शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। अज्ञात लोगों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश में जुट गई है। गांव रोहिणी थाना लगता है यहाँ पर और ये पार्क में लाइट की व्यवस्था कम है और कारण या कोई जंगल साथ थोड़ा ज़्यादा है या कोई पुलिस व्यवस्था है नहीं है इतनी, क्योंकि रात में और कोई एक रात को एक मर्डर हो गया है, पता नहीं किसका हुआ, इन्हें कैसे। सुबह हमको पता लगा है कि जब पुलिस आई तो उससे पता लगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने के लिए अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन व बीसीसीआई की शानदार पहल। 12 से 18 सितंबर तक अरुणाचल प्रदेश में होगा एपीएल का आयोजन। बीसीसीआई और अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन के सहयोग से जेएच स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित अरुणाचल प्रीमियर लीग सीजन 1 12 सितंबर से 18 सितंबर 2023 तक क्रिकेट प्रेमियों को लुभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस लीग से प्रदेश की अपार क्रिकेट क्षमताएं भी उभर कर सामने आएंगी। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में आज सुबह एक शख्स की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 42 साल के सुनील सिंह उर्फ पप्पू के रूप में हुई। वो सुलभ शौचालय का कॉन्ट्रैक्टर बताया जा रहा है। हत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो कॉन्ट्रैक्टर की चाकुओं से गोद कर हत्या की गई है। सुबह सुबह यह हत्या हुई है। पंजाबी बस्ती के होली चौक इलाके की यह पूरी वारदात है। मामले की फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस स्पेशल सीपी एसएस यादव का बयान। G20 को लेकर पोस्टल सेवा, पैथ लैब, खाने की दुकानें सब खुले रहेंगे।
डिलीवरी सिर्फ दवाओं की होगी, एसएस यादव का कहना है। नई दिल्ली में कमर्शियल वाहन बंद रहेंगे। नई दिल्ली में अगर कोई आ रहा है तो टैक्सी और टीएसआर, बोर्डिंग पास और रेलवे टिकट के साथ आए। सिर्फ प्रगति मैदान का मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे, बाकी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। 10 तारीख को सेंट्रल दिल्ली का इलाका ज्यादा प्रभावित होगा। तो लगातार इस बात की कसमकस थी कि आखिर दिल्ली में 3 दिन तक किस तरीके से ट्रैफिक का संचालन होगा। इसको लेकर स्पेशल सीपी ने तस्वीर साफ की है। सीधे तौर पर कहा है कि जो जरूरत की चीजें हैं वो खुली रहेंगी, डिलीवरी सिर्फ दवाओं की होगी, कमर्शियल वाहन बंद रहेंगे। बुलेटिन में वक्त है से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के समय लाठीचार्ज के घाव को पहचानो, लाठीचार्ज के आदेश देने वालों को जिला बंदी किया जाए। यह सरकार गेंडे के चमड़ी वाले लोगों के लिए अपनी जान न दे। इसमें तुम्हारी जान भी गई तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार झारखंड एसबीआई बैंक कर्मचारी यूनियन के जीएस राजू सिंह का आगमन आज आरा आना हुआ, जहां एसबीआई के कर्मचारियों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। जीएस राजू सिंह ने कहा कि कर्मचारियों की समस्या हमारी समस्या है। एसबीआई के आज जीएस राजू सिंह जी मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि बिहार झारखंड के ये जीएस हैं। और इनके आने के बाद काफ़ी कुछ कर्मचारियों में सुधार देखने को मिल रहा है। उनके लिए आवाज़ उठाते हैं और इनको स्पेशल चुनकर बिहार झारखंड के लिए जीएस के तौर पर बनाया गया था। सर, आपके आने के बाद काफ़ी खुशहाल दिख रहे हैं कर्मचारी, क्या कहेंगे इसमें? हाँ, ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हम अपने कर्मचारियों के बीच में आज आए हैं और इनका हौसला बुलंद करने आए हैं कि अगर इनके राइट के लिए कुछ भी किसी के द्वारा सप्रेस किया जाएगा तो उसके लिए हम लोग सब एक साथ हैं। उनके वो किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ होंगी तो उसके लिए हम लोग लड़ने के लिए जो भी मदद हो सकता है उसके लिए तैयार हैं। और हमें भी यहाँ आकर के काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। आपके आने के बाद काफ़ी जो कर्मचारी की यूनियन के जो लोग हैं काफ़ी अपेक्षा रखे हुए हैं कि कुछ आने वाले समय में कुछ बेहतर होगा। क्या बेहतर हो सकता है? अभी इन दिनों सबसे पहले तो बताएं कि 5 डे बैंकिंग पे लगभग फाइनल स्टेज पे है। जो स्टेक हैं उसके स्टेट बैंक के, जैसे अदर बैंक्स वाले आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, उन लोगों से वार्ता चल रही है। चूँकि उन लोगों की भी सहमति चाहिए। ये सहमति बहुत जल्द ही बन जाएगी और उसके बाद 5 डेज बैंकिंग चालू हो जाएगा आपको। उसके लिए हम लोग आधा घंटा से 40 मिनट हम लोग बढ़ा रहे हैं वर्किंग आवर पर डे, ताकि पब्लिक को ज़्यादा असुविधा नहीं हो। और इसके अलावा वेज रिवीजन भी साथ साथ चल रहा है। वेज रिवीजन का एक दौर 31 तारीख को ख़त्म हुआ है, दूसरा दौर मिड ऑफ सितंबर में है। उसके बाद वेज रिवीजन भी बहुत जल्दी होगा। तो नए सैलरी का नई रूपरेखा के साथ एक बहुत अच्छा तोहफा के रूप में हम सभी स्टाफ, ऑल इंडिया के सभी बैंक कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें आपको कहाँ तक मदद मिलता है वरीय पदाधिकारियों से? आप तो मान लीजिए कर्मचारियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ बनते जा रहे हैं, लेकिन वरीय पदाधिकारियों से भी कुछ तो सपोर्ट मिलता हो। हम लोग देखिए एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे देख लीजिएगा तो हम लोग यहाँ अपने सर्किल का जो भी समस्या होता है, जो भी डिमांड होता है, उसको ले जाके सेंट्रलाइज्ड रखते हैं। जैसे अभी हम लोग 15 तारीख को गोवा में हम लोगों की मीटिंग है। जो भी इस सर्किल के जो भी समस्या मेंबर्स का आता है वहाँ हम लोग लेते हैं। जो सीरियसली समस्या, जो समाधान जिसका नहीं होने वाला है, उसको सेंट्रल कमेटी टेक अप करती है और उसके बाद वहाँ से समाधान हो। राजू जी, अंतिम सवाल आपसे। महिला कर्मचारी ज़्यादा बैंक में भागीदारी कर ले रही हैं, उनके लिए विशेष आपने क्या सोचा है? महिला कर्मचारियों के बारे में इनके लिए जो है अलग से लीव वगैरह की फैसिलिटीज़ मिलती है और जो भी है मैक्सिमम सुविधा पोस्टिंग वगैरह में भी हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम हम लोग शहरों में घर के बगल में इन लोगों को एकोमोडेट करें। और जैसा कि आप लोग देखे होंगे महिला कर्मचारी का भी भागीदारी अब हम लोगों के एसोसिएशन में रहने लगा है।
मेरे साथ भी महिलाएं आई हैं और यहाँ की महिलाएं मौजूदगी बताती है कि अपने एसोसिएशन के प्रति वो लोग कितना जागरूक हैं और इनकी सहभागिता एसोसिएशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर इनकी सहभागिता रहेगी, सब लोगों की सहभागिता रहेगी, तो ये संगठन मजबूत होगा और अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे, अपनी मांग को आसानी से मंगवा सकते हैं। और बैंकिंग हम लोगों का लक्ष्य है, अच्छा कस्टमर सर्विस देना भी हम लोगों का काम है। हमारे कस्टमर, हम लोग चलते हैं पहले नेशन फर्स्ट, देन बैंक, देन एसोसिएशन। अगर बैंक है तभी एसोसिएशन भी है और ग्राहक सेवा को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। और हम लोग यहाँ पर भी आए हैं तो हम अपने सब स्टाफगण से कहेंगे कि ग्राहक सुविधा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। ये थे राजू जी जो जीएस के तौर पे हैं और एसबीआई कर्मचारी यूनियन के। हालांकि इनके आने के बाद काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिल रहा है, कर्मचारी भी काफ़ी खुश हैं और चाह भी रहे हैं कि ऐसे ही जीएस का हमेशा हमारे बीच में रहें, हमारी समस्याओं को रखें और उनकी आवाज़ बनकर आगे आएँ। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल दिल्ली दौरा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कल शाम 3 बजे दिल्ली पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी से शाम 6 बजे कर सकते हैं मुलाकात। सीएम योगी के साथ प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा भी जा सकते हैं। जनवरी में होना है अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का उद्घाटन के सिलसिले में पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के शिरकत करने की संभावना है और उसी के इनविटेशन के लिए जा सकते हैं। 5 अगस्त 2020 को हुआ था शिलान्यास। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर राम जी का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश कराने को लेकर अयोध्या के संत चाहते हैं कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने मंदिर की आधारशिला रखी थी, ठीक उसी तरह भगवान की प्रतिमा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों रखे। और यही कारण है कि इस प्रधानमंत्री के आगमन यानी उनके आमंत्रण को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाना चाहते हैं। मुमकिन है कि कल शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और अयोध्या में नक्षत्र और तिथि ग्रहों को देखते हुए कोई 5 तारीख को बताएंगे और उन्हीं 5 तारीखों में से किसी एक तारीख का ऐलान कल किया जा सकता है और उसी तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री से मिलने सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल, डीएम नीतीश कुमार भी पहुंच सकते हैं। विजन डॉक्यूमेंट्स के तहत किस तरह से अयोध्या में विकास की परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, उनके बारे में भी प्रधानमंत्री से ये प्रशासनिक अधिकारी चर्चा कर सकते। बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।